अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस और आज का टॉपिक है चैप्टर 2 का पहला टॉपिक, आर्टिकल नंबर 2.1, जस्ट 2.1। छोटा सा एक पैराग्राफ है, बुक सामने रखिएगा, हमेशा कहता रहता हूं, जिसमें लिखा होगा इनपुट आउटपुट फंक्शंस। IO फंक्शन मतलब हम ज़्यादातर इसको कैसे पढ़ते हैं, IO फंक्शंस। ये IO बोला जाता है क्यों? जब आपने फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट किया था तो आई होप आपको याद होगा कि आपने लिखा था #include stdio.h। आई होप आपको याद होगा। तो ये जो stdio है ना यार, ये वो वाला IO है, ठीक है, या जो हम लिखते होते हैं हर प्रोग्राम के स्टार्ट पे stdios। std मीन्स स्टैंडर्ड और IO का मतलब इनपुट आउटपुट। तो ये हेडर फाइल इंक्लूड करते थे। खैर, आज का टॉपिक क्या है कि इनपुट आउटपुट फंक्शन जो सी लैंग्वेज हम यूज़ करने वाले हैं चैप्टर 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। प्री बिल्ट फंक्शंस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, वो कौन कौन से हैं, बेसिक कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका नाम आज पढ़ेंगे और फिर फर्दर एक एक क्लास में डिटेल से एक एक फंक्शन को देखते जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक। ये क्या है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं क्या? ये बहुत सिंपल सी लाइन उन्होंने लिख दी और मुझे बहुत अच्छी लगी। इसको स्किप ना कीजिएगा, एक दफ़ा पढ़ के समझ लीजिएगा। वे टू प्रोवाइड, ये एक तरीक़ेकार है क्या करने का, इनपुट एंड शो आउटपुट, दो काम करने का, इनपुट प्रोवाइड करने का और आउटपुट शो करने का। यानी इनपुट करने का और आउटपुट करने का ये एक क्या है, तरीक़ेकार है। कौन? इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फिर से इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या हैं? ये एक तरीक़ेकार या एक सहूलत प्रोवाइड करते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए और स्क्रीन पे आउटपुट शो करने के लिए। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, डोंट वरी। दूसरा पॉइंट जो इस पूरे पैराग्राफ में है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैज़ इट्स ओन कीवर्ड्स, उसके अपने क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। अब आप सोचोगे यार ये क्या बात हुई, आस्ता आस्ता आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज आने लग जाएगा। अभी आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इंशाल्लाह फ्यूचर में C++ पढ़ोगे, फिर जावा पढ़ोगे, फिर पाइथन पढ़ोगे। तो ये सारी क्या है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने क्या रखती है, कीवर्ड्स रखती है। मैं आपको एक छोटी सी बात से, एग्जाम्पल से ये बात समझा देता हूँ, आप फ़ौरन से समझ जाओगे। अगर मैं बोलूँ सम, SUM, या मैं ये बोल दूँ ऐड, तो क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं? नो, दे बोथ आर सेम, लेकिन दोनों के लिए जो वर्ड मैंने यूज़ किया वो अलग अलग था। मेरी बात समझ आ रही है कि ये दोनों क्या हैं, कीवर्ड्स हैं, दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन नाम दोनों का अलग अलग है। इसी तरह मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, राइटिंग के लिए माजरत, ओके, और मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। तो गाइस क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही बात है, लेकिन मैंने क्या किया, वर्ड्स में चेंज लिया है। ऐसे ही हर लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स हैं। जैसे आपकी लैंग्वेज में, जो हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज में जो चीज़ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है वो फंक्शन का नाम क्या है, printf। जबकि C++ में वही चीज़ यूज़ होती है cout के नाम से। तो आई होप सो कि मेरी बात आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर दे रही है, लेकिन मैं जंप करके बात को कंप्लीट करता हूँ। हर लैंग्वेज के अपने क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। जैसे हर लैंग्वेज के अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उर्दू में अलिफ बे पे थे, हिंदी में का खा गा गा, जो भी है बेटर, सॉरी फॉर दैट कि अगर मेरी कोई बुरी लफ्ज़ की लग्जिश लग जाए। इंग्लिश में ABC। तो हर एक लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एक लैंग्वेज के कीवर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज ऑफर्स, सी लैंग्वेज क्या ऑफ़र करती है कि printf फंक्शन ऑफ़र करती है, किसके लिए, डिस्प्ले आउटपुट करने के लिए। क्या करने के लिए, डिस्प्ले आउटपुट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करती है, printf। और C++ में हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, cout। क्या करने के लिए, यही काम करने के लिए, डिस्प्ले आउटपुट करने के लिए। ये सिर्फ मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूँ, ये मेमोराइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस बताना ये चाह रहा हूँ कि अक्सर लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं लेकिन काम उनका सेम होता है। तो printf कीवर्ड हम यूज़ करेंगे सी लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए। खैर, नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक आएगा, डोंट वरी। और फिर एक फंक्शन आता है, एक फंक्शन ये हो गया, ये इनपुट हो गया, IO है ना, I का मतलब इनपुट। अब O की बात, सॉरी, ये I का मतलब O हो गया, आउटपुट हो गया। अब इनपुट की बात करते हैं। स्कैन ए फंक्शन टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। यूज़र से अगर हमने कोई वैल्यू इनपुट करवानी है और उसको सेव करवाना है, यूज़र ने एक नंबर एंटर किया तो वो कहीं ना कहीं तो सेव करवाना है ना, किसी वेरिएबल में। आई होप आपने वेरिएबल वाली वीडियो देखी हो। पिछला पूरा लेक्चर जो है, पिछला पूरे चैप्टर के लेक्चर्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है चैप्टर 1 का, सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखो, अगर कोई मिस किया तो। वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस होने वाला है, अगले लेक्चर में भी होगा, तो कोई टॉपिक मिस नहीं करना। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो स्कैनf का मतलब, अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू यूज़र से एंटर करवा के स्टोर करना चाहते हैं तो हमें किस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, स्कैनf की। और अगर हम कोई भी
प्रोग्राम या कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो हमें कौन सा फंक्शन चाहिए? printf। आई होप आपको कम्प्लीटली समझ आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से printf को डिस्कस करेंगे तो और बेटर समझ आएगी इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।